गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम वुल प्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ बॉम्बेक्स मोरी। ये हमें सिल्क मोथ, जिसका जूलॉजिकल नेम बॉम्बेक्स मोरी है, उसके द्वारा मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? इट इज लस्टरस एंड सॉफ्ट। ये शाइनिंग वाला लस्टरस होता है और सॉफ्ट होता है। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज वेरी elastic, thus resistant crystalline. It is very strong like steel wire to same diameter. It has a peculiar natural shine and dyes well. It is resistant of dust. ये सॉफ्ट होता है, बैड कंडक्टर होता है, ये इलास्टिक होता है। इट मीन्स ये लचीला होता है और इजीली शेप ले सकता है। इसके जो फाइबर्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लाइक ए स्टील वायर, और उन्हीं के समान इसका डायमीटर भी होता है। और ये क्या होते हैं कि शाइनिंग वाले होते हैं और ये इजीली डाई हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ स्टाइल क्या है? क्योंकि हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, तो हम इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। The various stage involved in the life cycle of a silk moth are। सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल में जो स्टेज इंक्लूड होती हैं वो कौन कौन सी है? फर्स्ट होती है लेइंग ऑफ एग्स, हैचिंग इनटू लार्वा और कैटरपिलर, फॉर्मेशन ऑफ कोकून, इमर्जेंस ऑफ सिल्क मॉथ। सबसे पहले एग ले होंगे, उनके बाद वो उनमें हैचिंग होगी, यानी वो लार्वा में कैटरपिलर में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद कोकून बनेगा और कोकून बाद में सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेइंग ऑफ एग्स। द फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। सिल्क मोथ क्या करती है? जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देती है हंड्रेड्स के नंबर में। किसके ऊपर? मलबरी प्लांट्स के ऊपर, शहतूत की लीव्स के ऊपर ये अपने अंडे देती है। हेचिंग इनटू लार्वा और कैटरपिलर, द एग्स हैच and the black larva comes out. The larva undergo molting to form caterpillar. The caterpillar feed on the mulberry leaves for 3 to 4 weeks. They shed their skin at least 4 times. This process of shedding their skin is called molting. The caterpillar grows in size with each molt. ये क्या होते हैं? जब एग्स है ये लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। एग जब हैच होते हैं इनसे लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा 3-4 वीक तक रहते हैं और ये अपनी साइज को ग्रो करते हैं और ये मलबरी लीव्स को खाते हैं और अपनी साइज को ग्रो करते हैं। और इनकी जो स्किन है वो शेडिंग होती है, यानी कि रिमूव होती है, जिसे अपन मॉल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है कोकून। When the caterpillar have grown fully in size, जब कैटरपिलर फुल साइज में आ जाता है, they stop feeding and begin to grow into pupa। तो वो फीडिंग रोक देते हैं। इट मीन्स वह मलबरी लीव्स नहीं खाते हैं और वो प्यूपा कंडीशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। The pupating caterpillar secretes thin filament like substance from the salivary glands। ये जो कोकून है ये क्या करेंगे? एक सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, जो बिल्कुल पतला फिलामेंट होता है। दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स हेड्स। और इसके हेड के दोनों ओर ये सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होती है और ये सिक्रेशन करती है फिलामेंट लाइक सब्सटेंस का। दिस सिक्रेशन इज मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रोइन। और ये एक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसे फिब्रोइन कहते हैं। इट ऑल्सो contains a protein called sericin with attached to 2 filament। और ये एक दूसरा प्रोटीन सब्सटेंस भी सिक्रेट करती है जिसे सेरिसिन बोलते हैं। ये सेरिसिन 2 फिलामेंट्स को अटैच करने का काम करता है। द सिक्रेशन हार्डन एज द फिलामेंट स्टिक टूगेदर। ये सिक्रेशन बहुत हार्ड होता है जिससे ये फिलामेंट आपस में स्टिक हो जाते हैं। द प्यूपा कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ विद दिस सिल्क फाइबर। और जो प्यूपा है
ये अपने आप को कंप्लीट कवर कर लेता है इन सिल्क फाइबर्स के द्वारा। दिस कवरिंग विथ प्यूपा इनसाइड ए नोन एज कोकून, और इसे ही हम कोकून कहते हैं। जब जो प्यूपा है अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, उस कंडीशन को हम कोकून कहते हैं। सिल्क मोथ इनसाइड द कोकून द प्यूपा डेवलप्स इनटू एडल्ट मोथ, और ये कोकून बाद में इसके अंदर जो प्यूपा है वह अपने आप को एडल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर होता है जब अपन सिल्क वॉर्म को रेयरिंग करते हैं, उसका पालन करते हैं सिल्क के लिए, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क नोन एज सेरीकल्चर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। इसमें जो स्टेप्स होती है वो ये हैं: कलेक्शन ऑफ एग्स, प्लेसिंग ऑफ एग्स ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। सबसे पहले एग्स को कलेक्ट किया जाता है और उन्हें क्लॉथ या पेपर के ऊपर रखा जाता है। स्टोरिंग ऑफ एग्स अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, और उन्हें सुटेबल कंडीशन में रखते हैं ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। हैचिंग ऑफ लार्वा फ्रॉम एग्स ग्रोइंग इनटू कैटरपिलर। प्लेसिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इन क्लीन ट्रेस मेड टू बम्बू along with fleshy chopped mulberry leaves। उसके बाद जब इन कैटरपिलर्स को अपन क्या करेंगे, एक ट्रे के अंदर बम्बो से बनी हुई ट्रे में रखेंगे और उसके अंदर अपन मलबरी लीव्स रखते हैं, उनके ऊपर इनको रखते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर ओवर द ट्रे टू ऑब्जर्व एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द लीव्स, और उस ट्रे के ऊपर अपन न्यूज़पेपर भी स्प्रेड करते हैं ताकि वो जो लीव्स का एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे ऑब्जर्व कर सके। क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ फेशियल पेट। Movement of caterpillar to small chambers of bamboo in the tray to spin cocoon after they stop eating and begin to pupate। अब इन कैटरपिलर्स को स्मॉल चैम्बर्स में शिफ्ट किया जाता है जब ये स्पिन करने लग जाती है कोकून और मलबरी लीव्स खाना छोड़ देती है। अटैचमेंट ऑफ द कोकून टू स्मॉल रेक्स और ट्विंग्स प्रोवाइडेड विद इन द ट्रे, और इन कोकून्स का जो अटैचमेंट होता है इतना क्लोजली होता है कि ये इस ट्रे के अंदर इनको बहुत कम स्पेस प्रोवाइड हो पाता है। प्यूपा स्पाइनिंग कोकून्स, प्यूपा कोकून्स के अंदर स्पिन होना शुरू हो जाता है। प्यूपे डेवलप इनटू स्किन मोथ, जो प्यूपा है कोकून बनने के बाद सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। और इन कोकून्स को हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, इट मीन्स हॉट वाटर में डालते हैं और इनसे हम सिल्क थ्रेड्स अलग कर लेते हैं। ए पाइल ऑफ कोकून्स इज केप्ट अंडर द सन टू किल द प्यूपे। अब इसको क्या करेंगे, जो कोकून्स बन चुके हैं इन्हें हम सन की लाइट में रखेंगे ताकि जो प्यूपा है वो किल हो जाए। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट ऑफ द कोकून्स, और इनसे हम क्या करेंगे, सिल्क फाइबर सेपरेट कर लेंगे। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट ऑफ बिकॉज द साइरिसिन दैट अहेड्स द सिल्क फिलामेंट डिस्कवर्स ऑन द बीइंग हीटेड, और इनको सेपरेट इजीली हो जाएंगे क्योंकि जब हमने इन्हें बॉईल किया, हीट प्रोवाइड की, तो ये जो साइरिसिन सब्सटेंस था ये इनसे दूर हो जाता है और इन्हें इजीली सेपरेट कर देता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डेग्यूमिंग, और इस प्रोसेस को हम डेग्यूमिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ रीलिंग। थ्रेड्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम द कोकून इन ए प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग। अब जो हमारा कोकून था उसके द्वारा सिल्क थ्रेड्स को पुल करना रीलिंग कहलाता है, रीलिंग प्रोसेस कहलाता है। रीलिंग इज डन बाय मशीन्स टू अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स। रीलिंग मशीनों के द्वारा की जाती है और इनके अंदर हम थ्रेड्स फाइबर्स बनते हैं। द फाइबर डेट आर ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग इज द रॉ सिल्क। अब जो ये हमें फाइबर्स मिले रीलिंग प्रोसेस के द्वारा, ये रॉ मटेरियल होता है। इनके बाद इन्हें क्या करना पड़ता है, ड्राइंग करना पड़ता है, रंगना पड़ता है। द रॉ सिल्क फाइबर आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स। इस रॉ सिल्क को अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। दे आर देन स्पॉन इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद इन्हें सिल्क थ्रेड्स में स्पॉन किया जाता है। द सिल्क थ्रेड्स आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स।
और वीवर्स के द्वारा इन सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। सिल्क बनाने में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। अबाउट 90% ऑफ मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। आसाम, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा आर अदर स्टेट दैट प्रोड्यूस मेजर अमाउंट ऑफ सिल्क। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क कौन कौन से टाइप का होता है। फर्स्ट आता है मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्कवॉर्म बॉम्बेक्स मोरी। मलबरी सिल्क बॉम्बेक्स मोरी सिल्कवॉर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इट फीड्स ऑन द लीव्स ऑन द मलबरी ट्रीज। ये जो आपका सिल्कवॉर्म है ये मलबरी के लीव्स खाता है। इट कमर्शियल सिल्क दैट इज प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड मोस्टली कम्स फ्रॉम दिस वेराइटी। और जो कमर्शियल व्यापारिक स्तर पे जो सिल्क का यूज किया जाता है वो इसी मलबरी सिल्क का किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम द कोकून इज सॉफ्ट, शाइनी, एलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। इस सिल्क फाइबर जो हमें मलबरी लीव से मिलता है ये सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, एलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। उसके बाद आता है टस्कर सिल्क। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्कवॉर्म एंथ्रेसिया माइलिटिका। ये एंथ्रेलिया माइलिटिका से मिलने वाला सिल्क है विच मेनली ग्रोज ऑन द फूड प्लांट ऑफ जामुन। और जनरली ये जामुन की ट्रीज के ऊपर ग्रो होने वाले सिल्कवॉर्म से हमें प्राप्त होता है। टस्सर इज रफ इन टेक्सचर एंड जनरली अपीयर इन नेचुरल डीप गोल्ड और लाइट ब्राउन इन कलर। टस्सर जनरली रफ होता है, खुरदरा होता है, बनावट के अंदर स्मूथनेस इसमें कम होती है। इट हैज शॉर्टर फाइबर्स। इसके फाइबर्स छोटे होते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन द फर्निशिंग एंड इंटीरियर आइटम्स। इसका यूज जनरली फर्निशिंग में और इंटीरियर आइटम्स बनाने में किया जाता है। ओक टस्कर। इट इज द फाइनर वेराइटी ऑफ टस्कर सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्कवॉर्म एंथ्रेसिया प्रोयेलिजे। एंथ्रिया प्रोयेलिजे के द्वारा ये जो हमें टस्सर सिल्क मिलता है ये उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है। दिस सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन ओक प्लांट। और ये टस्सर जनरली ओक प्लांट्स के ऊपर जो सिल्कवॉर्म पाए जाते हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। कोसा सिल्क। कोसा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट फीड द साल्ट ट्री। साल्ट ट्री जो सिल्कवॉर्म खाते हैं उनके द्वारा हमें कोसा सिल्क मिलता है। इट इज सॉफ्ट एंड शाइनी इन टेक्सचर। ये सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है। इट इज ऑल्सो वाइडली यूज इन मेकिंग ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज। और इसका यूज जनरली ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी बनाने में किया जाता है। पारंपरिक साड़ियाँ बनाई जाती है। मूंगा सिल्क। दिस गोल्डन येलो कलर्ड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंथ्रिया एसिसमेंसिस। एंथ्रिया एसिसमिस के द्वारा जब ये हमें सिल्क मिलता है गोल्डन येलो कलर का उसे हम मूंगा सिल्क कहते हैं। दे मोस्टली ईट द लीव्स ऑफ सालू। ये जनरली सालू एंड साम प्लांट्स की टीम लीव्स को खाते हैं और हमें मूंगा सिल्क प्रोवाइड करते हैं। लाइक टस्सर दे आर ग्रोन ऑन ट्रीज। और टस्सर के जैसे जनरली ये ट्रीज के ऊपर ग्रो होती है। तो हमने देखा कि हमारे पास सिल्क 5 टाइप्स का होता है। जनरली ये जिस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हीं के हिसाब से उनके नाम से, जैसे मलबरी सिल्क मलबरी लीव्स के आधार पर है। ओक टस्सर ओक ट्रीज की लीव्स के आधार पर ही है। अब हम बात करते हैं हेल्थ हैजार्ड इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो करते हैं उनकी हेल्थ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ कोकून लीड्स ऑफ ब्लिस्टर्स। जो कोकून्स को पालते हैं और उनकी करते हैं देखभाल करते हैं उनके हाथ पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। पीलिंग ऑफ स्किन, उनकी स्किन रिमूव उतरना शुरू हो जाती है। एंड माइनर स्किन इन्फेक्शन समटाइम्स, और कभी कभी उनकी स्किन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। द केमिकल यूज टू डाई द सिल्क में कॉज इरिटेशन ऑफ आइज, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, लंग्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स।
और जो सिल्क को डाई करने में केमिकल्स यूज होती हैं, इनके द्वारा आँखों में इरिटेशंस, स्किन में इन्फेक्शन, लंग्स और ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। Inappropriate ventilation, high temperature, humidity and noise due to the running of the machines have harmful effect on the worker। और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने से टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी और मशीनों के शोर के द्वारा वर्कर्स की हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो ये था आपका सिल्क प्रोसेस, सिल्क वॉर्म की क्वालिटी, सिल्क की क्वालिटी, टाइप ऑफ सिल्क्स, हेल्थ हैजार्ड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द सेरीकल्चर।